संपूर्ण सृष्टि यजन के ऊपर, यज्ञ के ऊपर टिकी है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, घी घृत की आहुति डालते हैं यज्ञ में तो वहां से धन की प्राप्ति होती है। घी की आहुति डाल करके धन की प्राप्ति होती है। बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता घृत पदार्थों का, गव्य चीजों का भैया सेवन करें। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली औलाद है वो आपकी संपत्ति को उड़ाने वाली नहीं, आपकी संपत्ति को बचाने वाली संतान जन्म लेगी। घी का ये प्रभाव है। चाहे इसको इस यज्ञ में डालिए और चाहे इस घी को इस यज्ञ में डालिए। माइक खोल भाई, जोर से बोलता हूं तो कमजोर क्यों पड़ता है? घी में बड़ी पौष्टिकता है। घी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तो गौ गव्य के बिना आपका जीवन पूरा ठीक से कैसे होगा? इसलिए घृत, और विशेष रूप से उन माताओं का ध्यान रखना जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इसी ग्रंथ के माध्यम से एक दिन मैंने निवेदन किया है, एक सूखा गोला उसको ऊपर से काटिए, उसमें पूरा घी भरिए, फिर ऊपर से बंद कर दीजिए और उसको एक मटके में, मिट्टी के मटके में रख दीजिए 90 दिन के लिए। 90 दिन के तत्पश्चात घी उसकी रग रग में घुस गया होगा। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बारीकी से पीसिए, उसका लड्डू बनाइए और भी कोई पदार्थ बनाइए। जन्म देने वाली उस स्त्री को, उस पुरुष को, दोनों को वो घृत सामग्री दीजिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली अद्भुत औलाद का जन्म होगा, ग्रंथ कहता है। घी की आहुति, घी धन प्रवर्तक है। इस यज्ञ में घी की आहुति डालोगे तो वह धन की प्राप्ति कराएगा। और बच्चों को जन्म देने से पहले इस घी को तुम स्वीकार करोगे तो ऐसी औलाद का जन्म होगा जो तुम्हारे धन का नाश नहीं, तुम्हारे धन की वृद्धि करेगा। क्योंकि संतान 3 प्रकार की होती है, एक है उत्तम, एक है मध्यम और तीसरी है अधम। मध्यम संतान वह है माता पिता ने जो दिया है उसको ना घटने दिया ना बढ़ने दिया, उसको मध्यम कहते हैं। खोलो भाई माइक। और उत्तम औलाद वह है माता पिता ने जो दिया उसका कई गुना करके रख दिया। और अधम वह होता है भैया बढ़ाया तो कुछ भी नहीं, और जो था उसको 3 दिन में सब सफाया कर दिया, वो अधम होता है। वो तो 3 प्रकार की संतान है। ये तो अब हम विचार कर लें कि उनमें से हम कौन से हो सकते हैं। देख लें, पूछ लें अपने आप को। यज्ञ की भाई बात चल रही, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। हाँ, आगे इसमें लिखा है दूध के द्वारा गांव की प्राप्ति होती है। दूध के द्वारा, दूध यज्ञ में डालो, गांव के गांव आपके होंगे। और दुग्ध यदि आप अपने उदर में पहुंचाओ, अपने पेट में पहुंचाओ, भैया दुग्ध का तो इतना बड़ा प्रभाव है, क्या बताऊं मैं। और तो कुछ पता नहीं क्या लेता हूं नहीं लेता, लेकिन कथा में दूध पी करके जरूर बैठता हूं। सोचने की ताकत बढ़ती है, मस्तिष्क बिल्कुल ताजी रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये दूध को भी आप ये स्त्री पुरुष लेते रहेंगे तो होने वाली संतान के ऊपर इसका बहुत अद्भुत गहरा प्रभाव होगा। तत्पश्चात है अंगूर। आहा, अंगूर की आहुति डालने से इष्ट की प्राप्ति होती है। अंगूर को आप फ्रूट में, फल में जोड़िए। इधर जो माता पिता फल का सेवन करते हैं, जिन्होंने फल लिया है, तत्पश्चात होने वाली जो संतान है, सच मानिए बहुत भजनानंदी होती है। आप जाएंगे संतों के पास तो संत उसको फल देते हैं। हाँ, फल देते हैं उसे, समोसा थोड़ी देते हैं कि जाओ समोसा खा लो और बेटा हो जाएगा। ना चिलगम देते हैं, नहीं देते, फल देते हैं। फल ही क्यों देते हैं? कोको कोलाई बोतल क्यों नहीं देते? फल ही क्यों देते हैं? वो फल इसलिए देते हैं कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भगवान का भक्त हो। क्योंकि तुम पुत्रवान तभी तो मानी जाओगी। गोस्वामी जी की आवाज है, पुत्रवती जुवती जग सोई। आहा, आगे रघुबर भगतु जासु सुत होई।
तो ये फल का प्रभाव है। फल स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। अंगूर, अंगूर जब सूख जाता है तो क्या किसमिस का रूप धारण कर लेता है? अंगूर सूखा अंगूर किसमिस का रूप धारण करता है। रात्रि को किसमिस पानी में भिगाएं, सुबह उसका जल पिए, किडनी कभी भी फेल नहीं हो सकती। हाँ, ये किसमिस का प्रभाव है। ये किडनी मजबूत होती है। सबसे बड़ी बात है, बाथरूम संबंधी जो भी रोग हैं वो सब किनारा कर जाते हैं। इसका मतलब यह भी है, ऐसी चीजें खा करके जो स्त्री पुरुष संतान को जन्म देते हैं, जन्म से वह बच्चे रोगी नहीं होते। ना बाल फैल होगा, ना उसको डायबिटीज होगी, ना आंखों की रोशनी कम होगी, ना और कुछ उल्टा पुल्टा होगा। इसका प्रभाव है। और यज्ञ में देखिए, खील, खील जानते हैं? हाँ, दिवाली पर खीली कहते हैं उसको। खील और लाई में अंतर है। जिसका मुरमुरा बनता है वो तो लाई होती है, जो गडेली के संग खाई जाती है वो खील होती है। हाँ, खील गडेली होती है। खील भुजा हुआ चावल उस तरीके का होता है। इसकी भी आहुति डाली जाती है, इससे राज्य की प्राप्ति होती है। उधर भी स्वास्थ्य के लिए खील बहुत फायदेमंद है। तत्पश्चात इधर कमल की आहुति डाली जाती है तो धन की प्राप्ति होती है। कमल ऐसा है, कीचड़ की बूंद जिसको छू नहीं सकती, तो इशारा करता है कि बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता यदि वासना से रहित हैं, उनके पास नकारात्मक सोच नहीं है, तो भैया ऐसी औलाद जन्म लेगी, उनके यहां वो संपूर्ण धरती के मालिक होंगे वह बच्चे।